बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुसलमान। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू में जो बैकवर्ड है, दलित है ना। वो कहीं किसी से पूछो कि आप कौन है, तो कोई कहेगा जादव है, कोई कोई है, कोई कुर्मी है, कोई कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई दलित है। तो हिंदू कौन है भाई? वह है सहारा का पैसा काफी गरीब लोग मिल करके घर का गहना बेच करके, जमीन बेच के लोगों ने उसमें लगाया था। लेकिन एक तरह सहारा अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो दिवालिया घोषित कोई कंपनी कर सकती है, सरकार तो उसको देना है। लेकिन सरकार ने 500 करोड़ रुपया शायद सैंक्शन किया था। 250 करोड़ रुपया बांटा गया और 250 करोड़ रुपया वो बांटने में खर्च हो गया, माने सब अफसर के पॉकेट में चला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में। चेहरा आपको पहचाना हुआ नजर आ रहा होगा, नाम नागमणि। पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि चतरा लोकसभा में एक बड़ा खेला होने वाला है। हर जगह एक ही नाम आता है, कांग्रेस बीजेपी। लेकिन चतरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार बड़ा टेढ़ हो जाएगा कि जो समीकरण बैठ रहा है, जो जैसे हम लोग कुछ जगह विजिट भी किए हैं, जो समीकरण बैठ रहा है, तो समीकरण ये हो रहा है कि लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ एक ही इतिहास रहेगा, या तो कांग्रेस रहेगा या फिर बीजेपी रहेगा। लेकिन इस बार 2-3 चीज चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब क्या है कि पहला नंबर तक कि 67 साल के बाद लड़ाई हो गया है लोकल। 67 साल के बाद लोकल लड़ाई हो चुका है। पहले का लड़ाई था कि भाई कोई भी आए चुनाव लड़े। लेकिन इस बार जिस मुद्दों पे चुनाव हो रही है, एक तरफ बीजेपी है जिनके पास अपना मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनका अनेकों एजेंडा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी नागमणि जी से कि आप, चूंकि आप गरीबों गुरबों का पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी का मतलब होता है कि दलित, वंचित का मतलब किसी परिवार से, चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ब्राह्मण, कोई भी वंचित में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी समुदाय ही वंचित रहेगा। सारे जो समुदाय के वंचित है उसकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो सर, उस वंचित के लिए सर आप क्या करेंगे इस मतलब चतरा से अगर आप निकल कर जाते हैं तो? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 5 मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और 5 मुद्दा तमाम बहुजनों के हित में है। उन बातों का जिक्र मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये जो 5 मुद्दा है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके साथ जो हमने आम जनता से अपील किया हूँ, हमारा लाखों लाख जो अपील का पर्ची है वो घर घर में पहुंचा है। एक लोग को मैंने पहुंचाया है पर्ची। तो लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न छूटा है, वो है सहारा का पैसा काफी गरीब लोग मिल करके घर का गहना बेच करके, जमीन बेच के लोगों ने उसमें लगाया था। लेकिन एक तरह सहारा अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो दिवालिया घोषित कोई कंपनी कर सकती है, सरकार तो उसको देना है। लेकिन सरकार ने 500 करोड़ रुपया शायद सैंक्शन किया था। 250 करोड़ रुपया बांटा गया और 250 करोड़ रुपया वो बांटने में खर्च हो गया, माने सब अफसर के पॉकेट में चला गया। तो हमारा कहना है कि अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो निश्चित रूप से हम यहाँ होम मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। तो मैं उनसे मिल करके और कोई न कोई रास्ता चतरा पार्लियामेंट के लोगों के लिए खास तौर से जरूर करूँगा, क्योंकि एट ए टाइम उतना पैसा पूरे देश में दिया नहीं जा सकता है। लेकिन हम प्रायोरिटी
चतरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के लोगों को दिलाएंगे ताकि डूबा हुआ पैसा एक तरह से वापस मिले। सर हम लोग को जहाँ भी अभी विजिट कर रहे हैं लातेहारपुरा या फिर चतरा, तो उसमें सब जगह वही हो रहा है कि सर उसी को देंगे जो हम लोग को सहारा वाला पैसा ही करेगा। क्योंकि देखिए गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, किसी को बेटी की शादी करना है, कोई बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम वो चीज़ को सोल्व करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आपका लातेहार में कि यहाँ पे कोयला खदान बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को ना रोजगार का बड़ा कमी है यहाँ पर, तो है ना, तो उस क्षेत्र में आप उस क्षेत्र में क्या कर पाएंगे अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो? भाई हमारा चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि जब मैं सांसद था तो मात्र एक पिपरवार पुल फिट था, और हम जब मिनिस्टर बने तो अपने प्रयास से जो टंडवा और बालूमाथ का इलाका रेगिस्तान था उसको चमन बनाया नागमणि। आज 3-4 बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ कोयला का काम कर रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा चतरा के क्षेत्र की जनता को कुछ भी माने फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मेरा अपील में और हमने जो मुद्दा बनाया है उसमें साफ साफ कहा है कि वहाँ जो कोयलांचल वाला इलाका है वहाँ अगर जनता का समर्थन मिला, लोग का आशीर्वाद और दुआ मिला, तो मैं लाठी से मार करके बाहरी आदमी को भगा दूंगा। और जो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, सप्लायर हो, और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, उनको एट एनी कॉस्ट स्थानीय लोग को ही हम लोग नौकरी में बहाल करा देंगे। तो इस तरह का हम लोग का सोच है। देखिए एक बात का मैं बहुत सख्त विरोध करता हूँ कि जो लोग निहित स्वार्थ के लिए बात करते हैं लोकल बेसिस पर एमपी बने, ये मैं भारी विरोध करता हूँ। अलग बात है कि मैं खुद लोकल हूँ, 20 साल से मेरा चतरा में मकान है, मैं 20 साल पहले यहाँ का सांसद था, 5 साल लगातार। लेकिन ये बहुत थर्ड क्लास में बात मानता हूँ, लोकल लोग को फायदा पहुंचाओ। आखिर में चतरा फील्ड फायरिंग रेंज खत्म हुआ था तो कौन खत्म किया? नागमणि खत्म किया, जबकि उस समय चतरा पार्लियामेंट 3 बिहार का था कंजूसी और 3 झारखंड का था। तो भैया ये मुखिया का चुनाव नहीं है कि लोकल और बाहर, लोकल और बाहर। जो ये बीजेपी बढ़ के बोलता है लोकल लोकल लोकल, जरा वैसे चूतिए लोग से पूछना चाहता हूं मैं कि मोदी जी कहाँ के रहने वाले? गुजरात के, और चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? बनारस से। तो शर्म लगना चाहिए बीजेपी के लोग। बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुसलमान। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू में जो बैकवर्ड है, दलित है ना, वो कहीं किसी से पूछो कि आप कौन है तो कोई कहेगा जादव है, कोई कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई दलित है। तो हिंदू कौन है भाई? हिंदू शब्द कहाँ से आया? आप पूरा रिसर्च कर लो, हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं है। और जो लोग हिंदू मुसलमान का फीलिंग इसलिए करते हैं, हिंदू मुसलमान करके और हिंदू का हम वोट ले ले, तो मेरा कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वह तमाम जो बहुजन है, ओबीसी है, दलित है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, ये तमाम लोग को, जो ट्राइबल्स हैं, तमाम लोग को लेकर चलने वाली है। इसलिए हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसे जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं उनको जगह पर हम लोग जाएंगे तो बुलडोजर से कुचल देंगे। सर लातेहार में एक और बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है बनपट्टा। सर उस क्षेत्र में सर आपका क्या प्रयास रहेगा सर? क्योंकि यहाँ पे बहुतों लोग ऐसे हैं जिनका अपना जमीन नहीं है ना, और बनपट्टा के सहारे में उनका अपना जमीन लेकर के वो घर बनाते भी हैं, तो बहुत शायद मामला पेंडिंग भी है बनपट्टा का सर। देखिए उसमें जो खास तौर से वह जो जमीन है वह ज़्यादा वन विभाग का है, और
वन विभाग का कुछ ऐसा कड़ा नियम बनाया हुआ है कि उसमें कोई भी पदाधिकारी या मंत्री चाहेगा तो चेंज नहीं कर सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट से अलग कानून बनाना पड़ेगा कि जो गरीब लोग हैं वैसे लोग को 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन बंदोबस्त किया जाए ताकि अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सके। तो कानून में परिवर्तन कराना पड़ेगा, इसलिए नागमणि को पार्लियामेंट में जाना जरूरी है ताकि कानून में हम परिवर्तन कराएं। सर, चतरा लोकसभा जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? देखिए, अपील एक ही बात करना चाहते हैं कि चतरा क्षेत्र की जनता जाति और पार्टी के नाम पर जब तक वोट देते रहेगी तो सुनील सिंह ऐसे लोग पैदा लेंगे सांसद के रूप में, जो अपना चुनाव भी लोग नहीं, चुनाव में भी कोई गांव में नहीं जाते हैं, न आना न जाना न लेना न देना। तो यहाँ की जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि 22 उम्मीदवार हैं, उसमें तुलना करें, कंपैरिजन करें कि कौन हमारे लिए बेस्ट उम्मीदवार है, कौन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी के लिए, ऊंची जाति के गरीब लोग के लिए कौन आदमी लड़ सकता है, कौन हमारा हक दिला सकता है, वैसे लोग को वोट दें। और नहीं तो 10 साल यहाँ की जनता छाती पीटते रही कि सुनील सिंह को बेकार वोट दे दिया। तो वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी जितना इम्पोर्टेंट है उतने वोट का महत्व है। वोट का महत्व लोग को समझना चाहिए। एक वोट से किसी की जिंदगी बन सकती है, एक वोट से पूरे इलाका का कायाकल्प हो सकता है। इसलिए चतरा क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि सोच समझ के वोट करें और वैसे उम्मीदवार को वोट करें जो आपके हित में काम करने वाला हो, लड़ाकू नेता हो, काम करने वाला हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।